हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10th क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास यानी कि हिस्ट्री पार्ट 2 समाजवाद एवं साम्यवाद को शुरुआत करेंगे और इसका शुरुआत जो होना चाहिए आप लोग का प्रेम और स्नेह से इसमें ज़्यादा योगदान होना चाहिए, क्योंकि आप लोग हर एक प्रश्न पर अगर आप ये अच्छा लगता है प्रश्न का आंसर तो कमेंट जरूर कीजिएगा और पूछा जाएगा तो उसका आंसर जरूर कमेंट में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको टिक कर लीजिए और टिक करके कमेंट में मिलाइएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करना है और दोस्तों में शेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा कि आप भी सीखिएगा और साथ ही साथ आपके मित्र जो है वो भी सीखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग वीडियो में देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले सबसे ज्यादा और सबसे प्यारा क्वेश्चन कि चेका क्या था। ठीक है दोस्तों, चेका क्या था, बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेका क्या था। ठीक है, तो चेका क्या था इसको देखते हैं। सेना की टुकड़ी थी, पुलिस दास्ता था, पादरी वर्ग थे या नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चेका जो था एक गुफिया, जिसको कहा जाता है खुफिया पुलिस दास्ता था। यानी कि खुफिया किसको बोलते हैं, जो साथ में रहकर और उससे साथ में बैठकर साथ में सारा चीज करते हुए जो जानकारी प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं खुफिया जानकारी लेना। तो चेका जो था, चेका एक खुफिया पुलिस दास्ता था जो कि साथ में रहकर और पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता था। ठीक है दोस्तों, तो चेका क्या था, चेका एक खुफिया पुलिस दास्ता था या पुलिस दास्ता भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं दूसरा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में बाबू क्या है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो बताइए 1861 में हुआ, 1862 में हुआ, 1863 में हुआ या 1864 में हुआ। कब हुआ था तो देखिए यहां पर आपका होना चाहिए 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। तो देख लीजिए कृषक दास प्रथा जो था इसमें क्या करते थे, किसान लोगों को व्यापारी और जो बड़े राजा जो थे किसान लोगों पर बहुत बड़ा कर बोझ देते थे। ठीक है, तो कर बोझने में क्या होता था कि किसान लोग कर्ज में दब जाते थे। किसान लोग कर्ज में क्या हो जाते थे, दब जाते थे और किसान पर 67% कर लगा दिया जाता था। ठीक है, राजा के द्वारा किसान पर 67% कर लगा दिया जाता था और जो होते थे चर्च के द्वारा 13% कर लाद दिया जाता था, जो कि पादरी जो लोग रहते थे वो चर्च में रहते थे और वो किसान लोग पर 13% ये कर जो है लाद दिया जाता था, यानी कि बोझ डाल दिया जाता था। राजा के द्वारा 67% कर को लाद दिया जाता था। लेकिन आज ऐसी घटना नहीं है। आज किसान जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। जितना उनके खेतों में अनाज होता है सारा अनाज वो स्वयं अपने घर पर लाते हैं, उसको ना किसी को देना है ना किसी से लेना है। बस सारा का सारा जो आज अब धन होता है, धान हो, गेहूं हो या किसान लोग जो भी उसमें उत्पन्न करते हैं खेतों में, सारा आज जो होते हैं किसान के होते हैं। लेकिन उस समय रूस के समय क्या होता था, रूस में जब जारशाही प्रथा थी तो उस समय क्या होता था कि किसान लोगों से पूरा जो अनाज होता था, अनाज का 67% हिस्सा राजा अपने पास मंगवा लेता था और कुछ हिस्सा जो रहता था 13% वो चर्च में चला जाता था। ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो बात समझ में आ गया। चेका का क्वेश्चन आता है कि चेका का गठन जो हुआ किसने कराया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि चेका का जो गठन है वो किसने कराया। तो चेका का गठन जो लेनिन कराया था। चेका का गठन किसने करवाया था बाबू, लेनिन ने करवाया था। ठीक है, किसने, लेनिन ने। क्वेश्चन एक आता है कि चेका का गठन किसने करवाया था, तो चेका का गठन लेनिन ने करवाया था। एक लेनिन से क्वेश्चन और आता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ये लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बाबू,
तो 1924 ईस्वी में। चेका का गठन कौन कराया था? तो लेनिन कराया था। चेका क्या था? तो बाबू पुलिस दास्ता था। कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 ईस्वी में हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा में किसान से कितना कर लिया जाता था? ठीक है ना, कि कृषक दास प्रथा के अंत होने से पहले किसान से कितना कर लेते थे राजा लोग? 67%। और चर्च में कितना जाता था? 13% जाता था। तो ये सब चीज आप लोग को जानना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की, रासपुतीन कौन था? रासपुतीन जो था वो कौन था? क्वेश्चन आता है बाबू कि रासपुतीन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था, दार्शनिक था। समाज सुधारक तो नहीं होगा, दार्शनिक भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये सब वैज्ञानिक वैज्ञानिक समाज सुधारक दार्शनिक नहीं था। रासपुतीन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी। वही पादरी जो चर्च में रहता था और किसान लोगों से क्या करता था बाबू? किसान लोगों से कर वसूला करता था, वही भ्रष्ट पादरी था। पादरी किसको कहते हैं? भ्रष्ट पादरी। ठीक है, ये भ्रष्ट पादरी था। ठीक है ना, रासपुतीन क्या था बाबू? भ्रष्ट पादरी था। पादरी उसे कहते हैं जो चर्च में रहते हैं। जिस तरह से जैसे हिंदुओं में जो पूजा पाठ करवाते हैं वो होते हैं पंडित जी। ठीक है, और जो मुसलमानों में मौलाना साहब होते हैं जो पूजा पाठ करवाएं, जो वो अपना होता है। उसी तरह से पादरी लोग जो रहते थे वो चर्च में रहते थे और वो क्या करते थे? हिंदुओं पर कर बहुत ज्यादा बोझ देते थे, 13% के आसपास। इसीलिए रासपुतीन जो था एक पादरी था जिसको भ्रष्ट पादरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म है किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म है कब हुआ था। तो 1815 में, 1818 में, 1825 में या 1835 में। आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। उससे पहले आप बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो था कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। याद कर लेना है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। दम याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता रहता है। तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1818 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इससे क्वेश्चन और आता है कि कार्ल मार्क्स ने कौन सा एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा? कार्ल मार्क्स ने कौन सा महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा? तो उसका आंसर आपको जानना होगा, दास कैपिटल। कौन सा? दास कैपिटल। कैपिटल, दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है ना बाबू, और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स से ये भी क्वेश्चन आता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो भी है कौन? तो कार्ल मार्क्स है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? जेन ने, दोस्तोवस्की ने, एंजिल्स और कार्ल मार्क्स ने, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? जेन, दोस्तोवस्की या एंजिल्स और कार्ल मार्क्स? ये नोट, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको कि कम्युनिस्ट में घोषणा पत्र जो है वो एंजिल्स के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स लिखे थे। इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि एंजिल्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, एंजिल के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। यह क्वेश्चन आता है, कार्ल मार्क्स ने किसके सहयोग से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को लिखा? तो एंजिल्स के सहयोग से। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस पुस्तक का नाम क्या है या इस घोषणा पत्र का क्या नाम है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको 5 तक, कोई तो दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला देखते हैं। अच्छा, एक बात और हमें याद आ रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को प्रकाशित कब किया गया? तो इसको जान लीजिए, 1848 आता है। कब आता है बाबू? 1848, आपको याद कर लेना है।
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो है कब प्रकाशित किया गया? तो 1848 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। बताइए, समझ में बात आ रहा है ना सब? सबको कॉपी पर दम लिख लेना है और याद कर लेना है, समझ लेना है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को या 8 मार्च को? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। कब? 8 मार्च, ठीक है ना बाबू? कोई दिक्कत? अब मजदूर दिवस क्या आएगा? तो मजदूर दिवस क्या आएगा? तो याद कर लेना है, मजदूर दिवस क्या आएगा? तो बताइए, मजदूर दिवस क्या आएगा? तो क्या कहिएगा? 1 मई। बताइए का 1 मई मजदूर दिवस, ठीक है ना? 1 मई मजदूर दिवस। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? बताइए, लेनिन होगा, टॉल्स्टॉय होगा, प्लेखनोवा होगा या नोट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि रूस का जो पहला समाजवादी था वो था प्लेखनो। क्या था बाबू? प्लेखनो। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनो था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था? दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स कहा था, लेनिन कहा था, स्टॉलिन कहा था कि टॉल्स्टॉय कहा था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एमवीआई कीजिएगा, ठीक है ना। दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था? तो आपको बता दें कि दुनिया का मजदूर एक हो यह कहा था, कौन कहा था? कार्ल मार्क्स कहा था। ये कौन, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया का मजदूर एक हो। उस समय कहा था कि जब दुनिया भर में मजदूरों का एक मतलब बिछड़ गए थे सारे मजदूर, मतलब किसी मजदूर को किसी कंपनी से उतना मतलब नहीं था, जिसके कारण से आर्थिक स्थिति खराब चलती जा रही थी। तो उसने कहा कि सब चीज सुदृढ़ और सही होने के लिए कि दुनिया के मजदूर क्या हो? एक हो। तो इस यही नारा दिया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा कि दुनिया के मजदूर एक हो। या किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने कहा। अगला क्वेश्चन है, रूस के समाज को क्या कहा जाता है? रूस के समाज को क्या कहा जाता है? तो बताइए, समाज को नहीं, रूस के सम्राट को, ठीक है, सम्राट होगा, रूस के सम्राट रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को फराव कहा जाता है, राजा कहा जाता है, रीजेंट कहा जाता है कि जार कहा जाता है? तो बताइए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है बाबू? तो रूस के सम्राट को जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार कहते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जार किसको कहा जाता है? तो आंसर में होना चाहिए रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देख लिया जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। आगे में जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है बाबू। देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला जो प्रयोग है वह कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग रूस में हुआ था कि जापान में हुआ था कि चीन में कि क्यूबा में हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो सबसे पहले प्रयोग का हुआ था वो रूस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप वीवीआई रखिएगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? यानी कि युद्ध और पीस मतलब शांति होता है। युद्ध और शांति हिंदी में कभी कभी आ जाता है। युद्ध और शांति किसकी रचना है? यानी कि यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसने लिखा है? वार एंड पीस आ जाता है कि क्या है? साहित्य है, क्या है, या किसी चीज का नाम है? तो आपको बता देते हैं, वार एंड पीस जो है यह एक पुस्तक है। जो किसने लिखा है ये बताना है। तो कार्ल मार्क्स लिखा था या टॉल्स्टॉय लिखा था या दोस्तोयेव्स्की लिखा था या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं लिखे थे। तो बता दें कि वार एंड पीस जिसका हिंदी होता है, क्या होता है? युद्ध और शांति, यह टॉल्स्टॉय ने लिखा था। कौन व्यक्ति लिखा था? टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस पुस्तक लिखा था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? तो बता दें कि बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि फरवरी 1917 में हुआ था कि अप्रैल 1917 में हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था कि 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बोल्शेविक क्रांति?
तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था 7 नवंबर 1917 को हुआ था। अगर आप तारीख जानना चाहें तो 7 नवंबर 1917 को क्या हुआ था, बोल्शेविक क्रांति हुआ था। आपको याद कर लेना है बोल्शेविक क्रांति बाबू कब हुआ था, तो 7 नवंबर 1917 को हुआ था। बताइए दास कैपिटल किसकी रचना है, अभी जल्दी बताएं, अभी हम तुरंत बताए हैं कि दास कैपिटल किसकी रचना है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही हम बताए हैं कि दास कैपिटल बाबू जो है वह किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स का है, लेनिन का है, बिस्मार्क का है कि महात्मा गांधी का है। अगर आपको आंसर मालूम है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखें सर जी जो क्वेश्चन होगा वो 13 का आंसर यह होगा। जो आपको मालूम है कमेंट में लिखिए, जल्दी लिखिए, कमेंट में जल्दी लिखिए कि सर जी 13 का आंसर जो होगा यह होगा। जिसका नाम, जो व्यक्ति का नाम याद है वो 13 में कमेंट कर लिखिए कि सर जी 13 का आंसर यह होगा। तो बता दें आपको कि दास कैपिटल की रचना जो है वो किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। बताइए किसकी है, कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल की रचना है। ठीक है ना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है बाबू वह किसने किया था। एम.एन. रॉय है, पी.एन. रॉय है, टी.सी. रॉय है, ए.के. सेन है। किसने किए थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किसने किए थे। तो आपको बता दें एम.एन. रॉय साहब ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। 1921 दिया हुआ है, 1923 दिया है, 1920 दिया है, 1924 दिया है। बताइए नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था। अगर आपको मालूम है तो आप जरूर इसको बताइए, और ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ठीक है। इससे पहले हम वीडियो जो बनाए थे पार्ट फर्स्ट का, पार्ट 1 का 2 वीडियो बनाए थे। ठीक है, यूरोप में, ठीक है, राष्ट्रवाद, उसका वीडियो जो है हम बहुत अच्छा तरीके से समझाकर सारे क्वेश्चन को बना दिए हैं। और जो अगर आप लोग जो नहीं देखे होंगे वो प्लीज़ जाकर वो वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। आप उस 2 वीडियो को देख लीजिएगा तो हम दावे के साथ कह रहे हैं, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, उस 2 वीडियो से आपको बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना बाबू। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद, ये इतिहास का पार्ट 1 का 2 वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो नई आर्थिक नीति बाबू 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। वेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है वो किन 2 देशों के बीच हुई थी। है ऑप्शन में रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, या रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच वो संधि हुई थी, वेस्ट लिटोवस्क की संधि। बताइए आप किसके बीच हुई थी बाबू, वो संधि किसके बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच जो हुआ था वो वेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, आप लोगों को सब चीज समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर बता दीजिएगा दास कैपिटल जो है किसकी रचना है। तो कार्ल मार्क्स बता दिए। अगर आएगा कि दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था, दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ था, तो आप क्या बताएंगे। बताइए दास कैपिटल अगर आ जाएगा कब प्रकाशित हुआ था, क्या बताएंगे 1867 ईस्वी में। बताइए कब, 1867 ईस्वी में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, इसे समाजवादियों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल, क्या बाबू, बाइबिल या बाइबल, है ना, इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। बाइबिल मतलब समझते हैं, बाइबल कौन पढ़ता है। बाइबल जो पुस्तक या बाइबिल जो पुस्तक है वो कौन लोग पढ़ते हैं, ईसाई लोग पढ़ते हैं बाबू। किसको, कौन लोग पढ़ते हैं, ईसाई लोग। जिस तरह से
ईसाई लोगों के लिए बाइबिल पुस्तक है, उसी तरह से दास कैपिटल में लिखा गया है, जो कार्ल मार्क्स लिखे हैं कि समाज में रहने वाले लोग अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया प्रभावित होगा। ठीक है, तो समाजवादियों का बाइबिल जो कहा गया है उसे कौन सा पुस्तक को कहा गया है, तो दास कैपिटल को कहा गया है। समाजवादियों को जो बाइबिल कहा गया है वो किस पुस्तक को कहा गया है, दास कैपिटल को कहा गया है। तो ये हम आपको बता दिए, फिर से याद पड़ गया अचानक तो। और यह कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल पुस्तक को कब प्रकाशित किए थे, तो 1867 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। ठीक है, चलिए अब इधर से जो भी क्वेश्चन तो दिखाई देगा वो तो हम बताइए देते हैं। यहाँ पर देखिए, समाजवादी घोषणा पत्र, समाजवादी घोषणा पत्र इसी को कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था। तो समाजवादी घोषणा पत्र जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो बताइए समाजवादी जो घोषणा पत्र हम बोले हैं इसको कौन लिखा है, बताइए आप कमेंट में की बताइए कि समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कौन लिखा है, ये जो घोषणा पत्र है किन्होंने लिखा है। अगर आपको मालूम है या हम बताए हैं, अगर आप जान रहे हैं तो बताइए कि यह कौन लिखा है। इसको लिखने में कितने व्यक्ति थे, लिखने में 2 व्यक्ति थे। कौन कौन 2 व्यक्ति थे बताइए। अभी हम बताए हैं कि समाजवादी घोषणा पत्र जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इसको लिखने के लिए 2 व्यक्ति थे। कौन कौन 2 व्यक्ति थे, देखिए यहाँ पर कम्युनिस्ट जो है ना घोषणा पत्र यही है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको लिखने वाले एंजेल्स और कार्ल मार्क्स थे। ठीक है ना, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा था, तो 1848 ईस्वी में। कब, 1848 ईस्वी में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए वही है ऑप्शन नंबर सी, क्या 1848 ईस्वी में। प्रकाशन कब हुआ था बाबू, 1848 ईस्वी में। तो बताइए ये सारे आप क्वेश्चंस को देखें, आप इस क्वेश्चन को जाने, इस क्वेश्चन के आंसर को जाने, तो आप ऐसा कीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिएगा और कॉपी अब की बार लेकर बैठिएगा और कलम के साथ दोबारा देखकर प्लीज इस क्वेश्चन के आंसर को उतार लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त जितना भी हम बात अभी बताते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर 17 गो है, और इस 17 के अलावा और भी जो हम कुछ बताते हैं सिखाते हैं उसको भी आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, एकदम बढ़िया से विस्तृत से कीजिए। उसकी संख्या 17 के जगह पर शायद हो सकता है कि 40-50 हो सके। तो आप इससे अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव सीख गए। तो आपको ध्यान इस बात पर देना है बाबू कि हम जब भी पढ़ें इस चैनल पर, जब भी हम पढ़ें 10 क्लास स्टडी पॉइंट चैनल पर जब भी हम पढ़ें तो कॉपी और कलम लेकर पढ़ें, ताकि हमको एक प्रश्न से 2 या 3 प्रश्न सीखने को मिल रहा है तो ज़्यादा लिखिएगा तो ज़्यादा पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव इससे ध्यान से पढ़ रहा है तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बाबू आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, तो इस बात पर आपको ध्यान देना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में आपका फाइनल एग्जाम है। और वो एग्ज़ाम हम यही कहेंगे कि आप जितना बेहतर मेहनत कीजिएगा, जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा, जितना ईमानदारी के साथ पढ़िएगा, उतना ही बढ़िया परिणाम बाबू आपका होगा। ठीक है ना, तो यही बात हम कहकर अब इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। बस यही कहेंगे कि आप ध्यान से, मन से, लगन से और ईमानदारी से पढ़िए और बात को फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। चलते हैं, नमस्कार।